गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आज की वीडियो है वो है आगरा ब्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम बाद हम आउट स्टेशन का प्लान किया है। सो आज है, स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स। बाय। प्लान्ड ट्रिप इन मंथ ऑफ नवंबर। तो अभी सुबह के 6:24 हो रहे हैं एंड देखते हैं कैसा सीन होता है, कैसा कब है। अभी तो फ़िलहाल इस टाइम क्वाइट थोड़ी सी ठंड है, ज़्यादा नहीं है। आई जस्ट वेयर अ स्वेट शर्ट, तो ज़्यादा नहीं है। बाकी आगरा का तो आपको टेम्परेचर पता ही है। पहुँचते ही क्या वहाँ सीन होगा, क्या होगा कुछ नहीं पता। तो कितना डिस्टेंस लगेगा, कहाँ कहाँ हम स्टॉपेज लेंगे, कहाँ हम खाएंगे, जो भी अपडेट होगा, कहाँ कहाँ हम जाएंगे, सबका अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ है स्तुति वैजन एंड अभी हमें बीच में किसी को लेना है तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो बेसिकली जो टाइम लगेगा वो है 4 घंटे और जो डिस्टेंस है वो है 200+ किलोमीटर। तो या स्टे ट्यून। बाकी जहाँ हम, वैसे ही मैंने बोला, जहाँ हम रुकेंगे वहाँ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। जहाँ जहाँ हमारी स्टॉपेज होगी वहाँ का भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। और एक और चैनल है निष्ठा, अपने चैनल का नाम बोल। निष्ठा एंड स्तुति राजन चैनल। शी इज माई सिस, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक हर एंड लाइक हर चैनल एंड सब्सक्राइब टू। बाय बाय। हाँ, स्टे ट्यून। बाय बाय। मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, मेरे साईं देवा तेरे सब नाम। हमने जिसको लेना था ले लिया है। अब हम यहाँ से आगरा के लिए निकलेंगे। सुनो मेरी माई, राधिका मन भाई। पागल हो गई है। मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और अब हम ग्रेटर नोएडा में हैं। और अगर आप अब तक तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर करके आपको बेल आइकन प्रेस अभी हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा और हाईवे, आगरा हाईवे पे लगने वाले। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। कितना निष्ठा? पता नहीं, 10-15 मिनट में पहुंचेंगे। 10-15 मिनट में हम आगरा हाईवे के पर पहुंच जाएंगे। Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it beer. My bitch right bigger than this. Better I'm never this. Don't I got two baby girl. Better I'm never this. Watch your ass red by the rail. Push it back it up, put it on. Really sharp rock. 2-3 minutes. So पापा आपने कहा है कि 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, नहीं चलो
gotta go, go and let me down like that, hey, down like that. Oh, why you go and let me down like that, hey, down like that. I was nothing but loyal to you on the side. You choose up on me as soon as I get it out. I only see the light as far as being in the door. You let me down like that, yeah, down like that. Oh, why? So जो आगरा का डिस्टेंस है वो 184 है गया है यहाँ से। तो ये दो दिन बाद अब यहाँ से रोड क्लीन है। अब मेरे को सुनाने दो। अब यहाँ से आगे अपनी स्टार्टिंग लेंगे। यहाँ पे कोई इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं है, रोड यहाँ पे दिखा सकते हैं बिल्कुल स्मूथली है। और मे भी हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आगरा पहुँचने में। ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लीन रोड है। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सर हटा लीजिए, मैं पीछे बैठी हूँ। बिल्कुल क्लीन रोड है। और ये है हमारी आज की साथी स्तुति का राजन। इसे नींद आ रही है बट हम इसको सोने नहीं देंगे। सो 184 किलोमीटर इज लेफ्ट। इसके बाद हम आगरा पहुंच सकते हैं। तो 184 किलोमीटर इज लेफ्ट, आगरा पहुंच जाएंगे हम इसके बाद। बाकी रोड इज क्लीन, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप सुबह 6 साढ़े 6 निकलते हो तो आपको रोड क्लीन मिलेगी। यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। तो अपना एक परफेक्ट टाइम सजेस्ट करूँगी तो आपको 6:37 तक आप दिल्ली से निकल जाइए। तो हम टोल पे पहुंच चुके हैं। देखिए यू कैन सी फ्रॉम हियर। एक्चुअली मैं बैक साइड पे हूँ सीट के, तो इसलिए मैं आगे से मेरी ये सेल्फी क्वीन है हमारी। मेन बात तो सुनी नहीं तो तुम लोग शुशु करने के लिए पापा रुकेंगे, तुम लोग निकल जाना। अगर निकलना का रुकना जरूरी लड़की देख जानता। तो ये टोल फ्री कह रही हूँ, टोल पे है हम। आपने बोला नहीं जान हम टोल पे हैं ये मुझको। हम आगरा के आने जाने का राउंड ट्रिप का ले रहे हैं। ये है भैया जी जो टोल देते हैं। मारेंगे वो 24 घंटे की वैलिडिटी है। ये है हमारे मामा द ग्रेट। सो चलते हैं, फाइनली बाहर निकले। So road you can see बहुत ज़्यादा ही फ्री ट्रैफिक है and we are। और पापा हम अभी कहाँ हैं? जेवर इंडिया, जेवर की दुकान पे। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अभी आंटी जी का जब आप कोविड के टाइम कहीं घूमने निकलोगे तो ऐसे आपकी क्लासेस होंगी। सी दिस इज हाउ क्लास इज डूइंग। हमारी भी क्लास अभी 5 मिनट में। कोविड के टाइम क्लास लेने का बेनिफिट। सो ये है मथुरा टोल फ्री। हमने एक स्टॉपेज लिया था, उसका नाम है यात्रा प्लाजा करके। पब्लिक कन्वीनियंस पे वहाँ पे सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे सारा आप आराम से फ्रेश भी हो सकते हो। और ब्रेकफास्ट के लिए भी एक अच्छी जगह है। आई प्रेफर यू कि आप अपना खाना वगैरह घर से लेके जाएँ, क्योंकि उस टाइम बाहर से लेना इज़ नॉट सेफ, इसलिए घर से लेके जाना। अब हम आगरा की तरफ चल पड़े हैं और जब आगरा आ जाएगा हम आपको दिखा देंगे। इनका भी एक चैनल है। आपका चैनल का नाम क्या है? तो इनको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? मिस्टर राजन।
ना ना कर तू बिजली बनके बे तू फ्लोर पे आके मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी नाच मेरी रानी रानी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चले अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चले अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ए तू सच्ची समा भी हसीन कोई आगरा हम पहुंच चुके हैं, अभी किसी काम से रुके हैं, तो ये काम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारी विजिट कहाँ की होती है। हमारे घर या ताजमहल तो नहीं जा रहे क्योंकि बहुत बार जा चुके हैं, तो या तो ताज फोर्ट या ताज म्यूजियम या सात पंचमहल या बुलंद दरवाजा, महल में चलते इसमें से इन चारों में से देखते हैं कहाँ जाते हैं। यहाँ पे जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद। अभी हमारी एक और गाड़ी है, उसमें आपको लोग बैठे हुए दिखेंगे। ये मोस्ट वांटेड गुंडा है, कमला चोर है। नोट पे लिखो सोल। हमारे घर वाले भी आधी गाड़ी में बैठे हैं, आधी गाड़ी मतलब आधे इधर आधे उधर। अब हम बुलंद दरवाज़ा के लिए निकल चुके हैं और बुलंद दरवाज़ा का डिस्टेंस एसएन हॉस्पिटल से 36.2 किलोमीटर है, जो अप्रॉक्सिमेटली 3 मिनट्स में कवर हो जाएगा। सो ओके, ये बदमाश बच्ची डोंकी क्वीन। अबे और टट्टी चुप कर। ये है रास्ता बुलंद दरवाजे का। आगे दिखाते साइड में से बगलों के नीचे से भी निकालो। ये मारुति सुजुकी हट गया ये दो बार। कौन दरवाजा और ये है मोटर्स और किस तो शक्ल दिखा। नहीं, गौतम शक्ल दिखा, गौतम शक्ल दिखा। ये पागल मेरा भाई, ये प्यारी मेरी अच्छा माँ। मैं क्या कैसे है हमने बोला था कि हम बुलंद दरवाज़ा जा रहे हैं, बट बुलंद दरवाज़ा जाते हुए बीच में एक जगह पे ये रोक देते हैं क्योंकि बुलंद दरवाज़ा में अंदर गाड़ी अलाउड नहीं होती। तो अंदर एक पार्किंग करके, बुलिस्टा पार्किंग करके, वहाँ आपकी पार्किंग के लिए कार रख जाती है। वहाँ से आपको बस प्रोवाइड करवाई जाती है, वहाँ तक की अलग अलग चार्जेस हैं। तो अब देखते हैं बस का। वैसे ऑनलाइन वेबसाइट प्रोवाइड की जाती है, VIP एक तरीका है, उसके हिसाब से सारा ऑनलाइन प्रोसीजर होता है और पेटीएम से आपका चार्ज किया जाता है। 35 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन। सो या अब बुलंद दरवाज़ा पे जाके देखते हैं क्या चीज़ें, कैसे सब करना है। ये वो जगह है, यहाँ आपको रोक दिया जाएगा। यहाँ से आप अपनी कार यहाँ पार्क करके आगे जा सकते हो। यहाँ पे हम सब रुके हैं, अब हमारी ये पार्किंग हो रही है। हम बुक करवा रहे हैं, VIP है हमारा। यहाँ से अब हम चलेंगे। ये तो ये बस है ना, इससे हम जाएंगे बुलंद दरवाज़ा तक। चलिए चलिए। और यहाँ पे रिजर्वेशन है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग वगैरह भी हैं, सब है। ये भी और ये हमारे सामने यहाँ पे आके आपको रिजर्वेशन करनी है। दिस इज द मोड ऑफ पेमेंट। ये अकेले क्यों खड़ी हो आप? इसमें आ चुके हैं, ये बस हमको बुलंद दरवाजे तक पहुँचाएगी। सो प्लीज हैव अ लुक। सो लेट्स एंजॉय। और जहाँ जो भी लोगी, हियर वी आर एट बुलंद दरवाज़ा। यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे एंट्री है। यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने वाले भी हैं, आप अपनी पेमेंट करके टेम्परेचर भी चेक करा सकते हैं। देखिए लाइक दिस। बार आपको सेफ्टी मेजर किया जाएगा। और यहाँ पे है ये सैनिटाइज़र की मशीन, तो आप यहाँ से सैनिटाइज कर सकते हैं। सो अंदर से ये कुछ ऐसे दिखता है। हट करो कुछ ऐसा टाइप्स। सो इट्स सिमिलर लाइक जैसे सारे होते हैं।
ख़त्म हो रहा है। हम सिर्फ बुलंद दरवाज़ा गए थे। बुलंद दरवाज़ा में आपका सात पंच महल भी उसी में कवर होता है और वहाँ पे एक दरगाह और बहुत सारी समाधियाँ वगैरह भी हैं। हमें अप्रोक्स 3 से 4 घंटा लगा था ना, 3 से 4 घंटा लगा था और हमने सिर्फ बुलंद दरवाज़ा ही कवर किया। उसके अलावा हम कहीं नहीं गए क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे तक ताजमहल भी बंद हो जाता है। सो वी ओनली कवर्ड बुलंद दरवाज़ा। आफ्टर दैट वी आर हेडिंग टू दिल्ली। उसमें ही हाँ, फतेहपुर सीकरी, जोधा का किचन, मतलब आसपास जो भी था वो सारा हमने कवर किया था। जैसे आपको फतेहपुर सीकरी हो गया और बुलंद दरवाज़ा हो गया, सात पंच महल हो गया, तो ये 3 हमने कवर किए थे। और उसके बाद हम दिल्ली के लिए अब निकल चुके हैं। बस ओके, सो होता है ब्लॉग खत्म। आई होप यू विल लाइक इट, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ सेफ लाइफ अहेड। खुद कोरोना दोबारा बढ़ रहा है, लॉकडाउन दोबारा लग सकते हैं, सो हैव अ सेफ लाइफ अहेड। गाइस, हम फाइनली दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। सो आगरा का जो ट्रिप था वो एक अच्छा ट्रिप था। वी ओनली कवर्ड बुलंद दरवाज़ा, जिसमें आपका सात पंच महल और सात पंच महल, आपका बुलंद दरवाज़ा, आपका फतेहपुर सीकरी, और यही 3 चीज़ें हमारी कवर हो गई थी। सो या इट वॉज अ नाइस ट्रिप विद द फैमिली एंड वी एंजॉय अ लॉट। और बुलंद दरवाज़ा का एक अपडेट ये है कि आपको वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं ले जाने देते। अगर आप वहाँ के लोकल हो तो यू कैन टेक योर कार फॉर योर सेल्फ विद यू, बट अगर आप लोकल नहीं हो तो आपको एक जगह होती है गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स करके, वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। आपको एक बस लेके जाएगी, वो बस आपको डायरेक्ट बुलंद फतेहपुर सीकरी ले जाएगी। और फतेहपुर और सीकरी ये दोनों अलग अलग चीज़ है। सो आई सजेस्ट यू कि जब आप वहाँ पहुँचो तो गाइड ज़रूर लो, ज़्यादा महंगी नहीं होती, यू कैन अफोर्ड इट, ले सकते हो। और अगर गाइड नहीं लोगे तो तुम्हें ना कुछ भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ किला टाइप है, तो इसलिए गाइड लेना मस्ट है। एंड एज ऑफ नाउ एंडिंग द वीडियो, हैव अ गुड नाइट, गुड डे, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। So, do not forget to like, comment and share. Ta-da, bye.